रिक्वेस्ट जो है वो तो जो डिमांड है वो एज इट इज़ हुकूमत उसको अप्रूव करने जा रही है। दूसरा जो आपका इशू था 30% आप टैक्स रिबेट मांग रहे हैं, तो वो 30% टैक्स रिबेट के लिए बोर्ड ने कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। वो एग्जैक्ट 30% तो नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके दुखों का मदावा ज़रूर होगा। अगरचे कि ये है कि आपका वाहिद ये आउटडोर ऐसी एडवर्टाइजमेंट थी जो कोरोना में भी इश्तिहारात की शक्ल में, अवेयरनेस की शक्ल में ये सिस्टम आपका चलता रहा, लेकिन आपके जो वर्कर्स थे ज़ाहिर है वो उस तरह से घरों में क्वारंटीन होने की वजह से फील्ड में नज़र नहीं आए। तो आपकी ज़रूरत को भी हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है चूँकि इन्होंने अपना जो काम कर लिया, मेरा काम है अगला वो काम जो है वो इस हुकूमत का, हुकूमत पंजाब का इक़्तिदार में जो आने का असल मकसद था कि यहाँ जो सबसे बड़ा भाई है वफाक की इकाइयों में सूबा पंजाब वो खुद कफील हो, अपने पाँव पे खड़ा हो और उसकी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, और जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एनएफसी अवार्ड में दी गई थी उसका अपना जो रोल है वो एग्रीकल्चर बेस्ड तो है, क्योंकि हम एक 70% हमारा एग्रो बेस्ड सूबा है, लेकिन इसके साथ जो सनत है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है सूबे के अंदर, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री है। उसके लिए हम माशाल्लाह से उस्मान बुज़दार साहब को और उनकी टीम को ये क्रेडिट मिला, ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने सूबे की पहली एक जामिया वेल डिफाइंड एंड ड्राफ्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी। उस पॉलिसी के तहत टारगेट क्या फिक्स किया गया कि हमने अगले 10 साल के लिए उस पॉलिसी के जो हद्दोहाल थे, जो उसके साथ जुड़े चैलेंजेस थे, उनको पहले एड्रेस किया और उसके बाद हमने एक रोड मैप दिया कि 10 साल हम बाद इस सूबे को कहाँ देखना चाहते हैं। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा था कि सियासतदान और लीडर में क्या फ़र्क होता है, तो उसका जवाब ये था कि सियासतदान अगले इलेक्शन पे फोकस करता है और जो लीडर है वो आने वाली नस्ल के लिए प्लान करता है। तो हमने अगले 10 साल के लिए प्लान किया, जिसके तहत जो हमारी 10% सालाना तरक्की का हमने टारगेट फिक्स किया। उस 10% सालाना तरक्की के जो हमने SOP TOR वाज़ा किए, उसमें हर साल 12 लाख अफराद की रोज़गार की फ़राहमी को यकीनी बनाया गया। हर साल 5 लाख अफराद को फ़नी तरबियत की फ़राहमी तरजीही बुनियादों पर शुरू करने के मरहलावार जो प्रोग्राम है उनका आगाज़ हुआ, और इससे जो हमारी मुआशी सनतों की तरक्की के साथ साथ जुड़ा जो एक मेयार है, क्योंकि सनत चले, सनत का पहिया चले, मज़दूर का, मेहनत कश के घर का चूल्हा चले, लेकिन उसके अंदर मेयार को भी हम इंश्योर करें। सूबे भर में तकरीबन 362 हमने सहूलत बाज़ार कायम किए, और जो इस वक्त आवाम से जुड़ा इशू है वो महंगाई का इशू है। जो आम शख्स जिसको तकलीफ़ है उसकी इस तकलीफ़ के अजाले के लिए फिलफौर जो है वो इंसदाद ज़हीरा अंदोज़ी आर्डिनेंस ये हुकूमत लाई, और अशियाए ज़रूरिया के कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक कीमत पंजाब ऐप का इजरा किया गया, और फिर शिकायत को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जो हैं वो पब्लिक को दिए गए। सूबे के 17 अजला में सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सार्फिन अदालतों का क़याम अमल में लाया गया।
اور 5 بڑے شہروں میں ہوم ڈلیوری کی سہولت کو انشور کیا گیا۔ پنجاب روزگار اسکیم جو ہے وہ بزدار حکومت کا ایک اہم قدم ہے۔ اس پنجاب روزگار اسکیم کے تحت 30 ارب روپے سے زائد کے آسان قرضے 16 لاکھ سے زائد لوگوں کو روزگار میسر کرنے کے لیے دیے گئے۔ اسکیم کے تحت 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے آسان قرضے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ صوبے کے 13 اضلاع میں جو ہمارا کاٹیج انڈسٹری کو امپروو کرنے کا پروگرام ہے اس کا آغاز کیا گیا، اور جو پہلے سے چلے پروگرام تھے ان کی ری اسٹرکچرائزیشن کی گئی اور ری اسٹرینتھن کیے گئے۔ پروگرام کے تحت ہنر مندوں کو 3 سے 5 لاکھ تک کے آسان قرضے فراہم کیے گئے۔ آئندہ 3 سالوں میں صوبے کے 36 اضلاع میں کاٹیج انڈسٹری کی بحالی جو ہے وہ بزدار حکومت کا نمبر 1 ٹارگٹ ہے، اور اس کے لیے کاٹیج انڈسٹری اتھارٹی کے قیام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 20 قرضہ جات اسکیموں کے تحت 4 ارب سے زائد کے آسان قرضے جو ہیں وہ ہنر مند پروگرام کے ذریعے ان کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ 1.5 ارب کی رقم جو ہے وہ 16 سے 30 سال کے عمر کے جو نوجوان ہیں ان کو چیف منسٹر ہنر مند پروگرام کے ذریعے یہ قرضے دستیاب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر سال 1 لاکھ اضافی طلباء کو ٹیوٹا کے اداروں سے فنی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور ہمارے ان پروگراموں میں یہ فوکس کیا گیا کہ کیونکہ اس سے پہلے وہاں آپ ویلڈر، الیکٹریشین، پلمبر بنا رہے تھے، ہم نے یہ فوکس کیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے جو سٹارٹ اپ پروجیکٹس ہیں اور جو یوتھ کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کرایا جائے۔ پنجاب میں جو 13 اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا بیک وقت آغاز کر دیا گیا، اس سے پہلے ہماری حکومت سے پہلے صرف 3 جو ہیں اسپیشل اکنامک زون کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں پاکستان کی انڈسٹری کو